बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज तीसरा दिन था बहार उर्दू का। बहार उर्दू का जश्न हम लोगों ने बहुत ही उम्दा तरीके से मनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उर्दू ज़ुबान को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं ज़ुबान का। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उर्दू अदब में मेरा हमेशा से काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं हमेशा अपने आप को शागिर्द मानती हूँ, कभी भी एक्सपर्ट नहीं मानती। थोड़ा बहुत अपनी कविताओं में मैं भी इधर उधर से उर्दू का इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी भाषा में उर्दू का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं और नॉर्मल बोलती भाषा यूज़ करते हैं तो आप उर्दू इस्तेमाल करते हैं, आपको कभी पता नहीं होता। इस्तेमाल शब्द लफ्ज़ अपने आप में एक उर्दू का ही लफ्ज़ है। तो इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी ज़ुबान को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्यारे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिलजुल के। जी बिल्कुल, बहार उर्दू का जश्न है तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर उर्दू के बारे में बात करकर। और कहते हैं हिंदी और उर्दू बहनें हैं। कोई कहता है माँ और मासी का रिश्ता है, कोई कहता है बहनों का रिश्ता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये रिश्ता ऐसा है जो खून से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और मेरे दादाजी सिर्फ पंजाबी, अंग्रेज़ी और उर्दू ही जानते थे और वहाँ से मेरा सबसे पहले मैं जो वाकिफ़ हुई उर्दू भाषा से तो उसके थ्रू ही हुई। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी है उर्दू ज़ुबान में। जी, आई लव द डोम टीम, आई लव डोम एज अ वेन्यू। पिछले साल भी मैंने इन लोगों के साथ ये इवेंट किया था और मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा मुझे यहाँ पर बुलाया गया, शिरकत किया गया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सभी लोगों का आदाब। क्योंकि बहार उर्दू में है तो आज जो शाम है वो बड़ी रंगीन है, क्योंकि अदबो लिहाज के माहौल में ये शाम गुजरेगी। और मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं ये सेकंड टाइम बहार उर्दू में अपना फ़न पेश करने लगी। देखिए क्या है कि जो माहौल चल रहा है और उस वक्त ऐसी मजलिसें रखी जाती हैं, ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैंने हर जगह परफॉर्मेंस दी है अपनी, मगर ये एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो बहार उर्दू जो लक़ब लगाया है, ये परफॉर्म हो रहा है, ये हमारी कौमी एकता को आज भी ज़िंदा रखा गया है। और अदब के माहौल में बहुत चीज़ें होती हैं और लोग यहाँ बड़े बड़े शायर परफॉर्म कर चुके हैं और आर्टिस्ट परफॉर्म कर चुके हैं और इसी महफिल में मैं भी दोबारा से एक बार आपके रूबरू, ये मेरी खुशनसीबी है। ये 50 इयर्स सेलिब्रेशन जो है ये यहाँ पर डोम में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो फिर इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत खुशी की बात है और ये ऐसा स्टेज है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है वो एक लेगेसी बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं जो वर्ली डोम में परफॉर्म होते हैं। और पहले मुझे याद है ये परफॉर्मेंस गेट ऑफ इंडिया पे दिया था मैंने और आज डोम में दे रहा हूँ। तो बहुत खुशी की बात है कि इस स्तर पे इस शो को लिया गया है। कुछ लाइन हमारे लिए गा सकते हैं क्या आज के दिन? हाँ, तो मैं अदबो लिहाज में जो आज महफिल का स्तर है तो उसी हिसाब से जब दिखलाने पिया को पहुँची हुई मुझसे भूल, जब देखी जब पीहू की सो गई मैं अपनी भूल, छाप तिलक सब चीरे मोसे
नैना मिलाई के। थैंक यू सो मच। बहार उर्दू जो है, उर्दू का एक ऐसा जश्न है जो महाराष्ट्र में उर्दू को सेलिब्रेट कर रहा है। महाराष्ट्र में उर्दू की एक एकेडमी बनाई गई 1975 में, उसके 50 साल हुए हैं। और आपको बताया महाराष्ट्र में सरकार ने जो भी अलग अलग एकेडमीज बनाई, उसमें सबसे पहली एकेडमी जो है वो शंकरराव चौहान साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उर्दू की एकेडमी बनाई, क्योंकि वो खुद उर्दू जानते थे। उर्दू का जन्म, मैं बात कर रहा था अब्दुल सत्तार दलवी साहब से, उन्होंने कहा कि उर्दू का जन्म ही न सिर्फ ये कि अपना महाराष्ट्र में हुआ, बल्कि शिवाजी महाराज उर्दू में बात करते थे, मराठी के अलावा अगर बात करते थे तो वो उर्दू में प्रेफर करते थे। तो एक ऐसी स्टेट में जहाँ 4900 उर्दू स्कूलें हैं, जहाँ 13.5 लाख बच्चे उर्दू स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ मराठी के बाद जिस सूबे की, जिस रियासत की सबसे बड़ी जबान उर्दू है, वहाँ उर्दू अकेडमी का 50 साला जश्न मनाया जा रहा है। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। और सिर्फ मैं ही नहीं, उर्दू से जुड़ा हुआ जो शख्स यहाँ आया वो बहुत खुश होकर के गया, क्योंकि उसने देखा कि ज़बान के हवाले से हर चीज़ यहाँ पे हुई। यहाँ अवार्ड्स दिए गए, यहाँ शायरी पे बात हुई, यहाँ गज़ल पे बात हुई, यहाँ सूफी संगीत पे बात हुई, यहाँ उर्दू लिटरेचर पे बात की गई। तो यहाँ एक तरीके से उर्दू ज़बान का पूरा पैकेज था। पूरी रियासत, पूरे महाराष्ट्र के 400 उर्दू वालों को जोड़ा गया, उनको अवार्ड दिया गया। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सर, डोम जैसे एक लोकेशन पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इस उर्दू के हवाले से हमेशा ये बात की जाती है कि उर्दू का अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो कहना चाहिए बीटी में होगा, बाइटला में होगा, कुर्ला में होगा। ये पहली मरतबा कोशिश ये की गई कि जैसे नेहरू सेंटर का बहुत कामयाब मुशायरा होता है, नेहरू सेंटर से लग करके हिंदुस्तान का सबसे अहम लोकेशन है ये, जहाँ पे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ज़बान के, लिटरेचर के और इंटरटेनमेंट के। तो कोशिश ये की गई है कि उर्दू का जो बार है उसको ऊंचा किया जाए, और इसीलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पे किया गया है। आपको कुछ फेवरेट लाइन्स हम इस दिन के लिए सुन सकते हैं? देखिए, इसमें तो ये है कि मैं, अगर आप मुझे जी, ये चंद लाइन है कि चढ़ा हुआ है खुमार उर्दू, महक रहा है दयार उर्दू, कि आज अपने शबाब पर है 50 साला बहार उर्दू। थैंक यू सो मच।